हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं जी आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो जी आजकल जैसे कि मानसून की जो बारिशें हैं वो कुछ पता नहीं है कि कब बारिश जो है वो होना शुरू हो जाती है और कब एकदम से जल थल हो जाती है और इतना अच्छा प्लेजेंट मौसम हो जाता है। तो सबसे पहले तो ये दुआ कि अल्लाह ताला सबके लिए ये बारिशें, ये जो है वो रहमत की बारिश हो सबके लिए और सबको अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ मान में रखे। और इतनी मज़े मज़े की और प्यारी जो है बारिशें जब होती हैं ना तो मौसम बड़ा ही प्लेजेंट हो जाता है और बड़ी कूजी कूजी सी सर्दियों वाली जो फीलिंग आ रही होती है अगर सुबह सुबह ऐसा मौसम हो तो बिलीव मी कि मैं तो थोड़ी देर के लिए यहाँ पे खड़े होके इस मंज़र को जब देखती हूँ तो ये मेरे लिए इतना जो है ये मुझे इतना हैप्पी और सेटिस्फाइंग कर देता है कि मैं क्या ही बताऊँ और ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि खुशी और सेटिस्फेक्शन जो है वो आपको हमेशा बड़ी बड़ी और महंगी चीज़ों में ही मिले। कभी कभी आपको बहुत ही छोटी छोटी और आम सी चीज़ों में भी इतनी सेटिस्फेक्शन मिलती है, इतनी इतना वो आपको हैप्पी कर देती हैं, इतना सेटिस्फाई कर देती हैं कि आपका जो वो मूड है वो एकदम से बड़ा अच्छा हो जाता है। अच्छा जी, आज मौसम ने तो मूड बड़ा अच्छा कर दिया लेकिन वैसे मेरी थोड़ी तबीयत आज अपसेट थी और आज दोपहर के खाने में मैं कोई लंबी चौड़ी जो है वो तैयारी भी नहीं कर सकी। तो आज फ्रिज में रखा हुआ कुछ एक दिन पहले का कुछ लेफ़्ट ओवर भी नहीं था तो आज बस सिंपल सा आलू अंडे की जो भुजिया है ये मैं बना रही हूँ। और बिलीव मी कि जब घर वालों के सामने इस तरह का खाना बन के उनके सामने रखा जाता है ना, गरम गरम खाना घर का बना हुआ उनके सामने आ जाए, उनके फेस पे एक बड़ी ही अच्छी स्माइल के साथ जो सेटिस्फेक्शन नज़र आती है ना, उस सेटिस्फेक्शन को देख के मुझे खुशी और सेटिस्फेक्शन मिलती है। तो सबके लिए सेटिस्फेक्शन जो है वो अलग अलग होती है। अब घर वालों को गरम गरम खाना और एक कप ऑफ टी जो है गरम गरम उनके सामने आ जाए तो वो उनको सेटिस्फेक्शन देता है और मुझे उनको सेटिस्फाई देख के जो है वो मुझे सेटिस्फेक्शन मिलती है। ये अब उसे नेक्स्ट मॉर्निंग है और नेक्स्ट मॉर्निंग जो है ये संडे है और आज ऑफ था और हेल्पर को भी ऑफ होता है संडे को, लेकिन अगर मैंने किसी दिन डीप क्लीनिंग करनी हो, कुछ कोई डिटेल से काम करना हो तो फिर मैं उसको संडे को बुलाती हूँ। तो आज वो आई हुई थी और उसने बोला कि जी बाजी मैं नाश्ता नहीं करके आई। तो खैर हमने तो नाश्ता किया हुआ था, बच्चे खैर लेट उठे थे तो मेरा बेटा उठा, मैंने उससे बोला कि आप ना आंटी को नाश्ता ला दो। तो मेरे बेटे ने बोला कि जी मम्मा मुझे भी आज नान चने का ही नाश्ता करना है। तो ये एक पैकेट जो है ये पहले मैं अपने बेटे के लिए निकाल रही हूँ, तो ये उसके लिए और फिर हेल्पर के लिए, तो ये उन दोनों के लिए जो है ये नाश्ता। मेरी वीडियोस क्योंकि बहुत मोटिवेशनल ज़्यादा होती हैं तो मुझे अक्सर इसी से रिलेटेड ही कमेंट्स जो है वो मिलते रहते हैं। तो देखें कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि हम आपकी वीडियो से जो है बड़ी मोटिवेशन हमें मिली है। तो अगर आप मोटिवेट होती हैं ना किसी की बात सुनकर तो इसका मतलब है कि आप अंदर से ज़िंदा हैं, आप अभी मतलब आपके अंदर कुछ करने की हिम्मत है, तो आप पॉजिटिव हैं। अगर तभी कोई आपको किसी बात से मोटिवेशन जो है वो मिलेगी, तभी कोई आपको पॉजिटिव बात अगर कोई कर रहा होगा, कोई बता रहा होगा, तो अगर आप उससे मोटिवेशन लेंगी तो इसका मतलब है कि आप खुद एक पॉजिटिव बनती हैं। और अगर आप एक पॉजिटिव बंदी नहीं है तो कोई कुछ भी बोलता रहे, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं उनको कोई भी कुछ भी कर रहा हो ना, वो किसी को भी देखे उनको वो उनके हर काम में कीड़े ही निकाल लेंगे, उनको कोई भी किसी का काम अच्छा ही नहीं लगेगा जो बंदा नेगेटिव होगा। तो क्योंकि वो खुद नेगेटिव होता है उसको हर दूसरे के काम जो है वो नेगेटिव ही नज़र आ रहा होता। तो अगर आपको दूसरों के काम को देख के आप उनको अप्रिशिएट करते हैं, आपको उनका काम अच्छा लगता है, आप उनकी किसी बात से देखिए, हर बात हर किसी के लिए नहीं होती। तो जो बात जिसके लिए अगर वो उसको समझ के उसको ले लेता है, वो उससे मोटिवेट हो जाता है, तो इसका मतलब है कि वो खुद एक पॉजिटिव बंदा है और वो खुद अंदर से ज़िंदा है। तो जो लोग जो है ना वो अंदर से बिल्कुल खालीपन उनके अंदर होता है, उनको कोई बात अट्रैक्ट नहीं करती, वो किसी बात से मोटिवेट नहीं होते, वो उनको कोई चीज़ पॉजिटिव नहीं लगती क्योंकि वो खुद बहुत नेगेटिव बंदे होते हैं। अच्छा जी, खैर, और दूसरा मुझे कमेंट जो है वो मोस्टली यही आते हैं कि आपका किचन बड़ा ही नीट क्लीन और जो है वो ऐसे है। देखें कि आधे से ज़्यादा टाइम जो होम मेकर्स का है वो तो किचन में ही गुजरता है, तो किचन को ना बड़ा ही ऑर्गेनाइज जो है वो होना चाहिए और अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो मेरा किचन कोई बहुत फैंसी किचन नहीं है, लेकिन मैंने इसको अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपनी पसंद के अकॉर्डिंग, अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग ही इसको जो है वो डिज़ाइन किया हुआ है कि मुझे बहुत मुश्किल चीज़ें जो है ना वो बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मुश्किल में ना मुझसे काम होता भी नहीं है, तो मैंने इसको बड़ा ही ईजी और
आसानी से कि जब मैं खाना बनाने लगूँ ना तो मुझे बहुत ज़्यादा खजल खवारी ना करनी पड़े। तो जो चीज़ें जो हैं वो मुझे मेन चाहिए होती हैं उनको मैंने सामने सामने सेट करके रखा हुआ है। अच्छा, इस पे मैं पूरी एक डिटेल वीडियो बनाऊँगी, इसकी क्लीनिंग पे भी, किचन की क्लीनिंग को कैसे मैं मैनेज रखती हूँ, और इसके लिए बड़ी ही आसान आसान टिप्स जो है वो आपको बताऊंगी, और छोटे किचन को भी आप कैसे जो है वो उसको मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ जिस पे मैं बहुत ज़्यादा अपनी हर वीडियो में जो है वो बहुत ज़्यादा इस पे फोकस करती हूँ कि टाइम मैनेजमेंट। देखें, अब आज मुझे था, मैंने अपनी हेल्पर जो है वो मेरी अंदर कबर्ड सेट कर रही है, और बहुत जो ज़रूरी कपड़े हैं वो सब मैं उससे प्रेस करा रही हूँ। तो मुझे है कि मुझे उसका ध्यान भी रखना है, मतलब उस पर नज़र भी रखनी है, उससे बोल के काम भी करवाना है। ये नहीं कि उस पर छोड़ दिया और मैं जी खुद आराम से लेटी हूँ फ़ोन पकड़ के बैठी हूँ, तो नहीं, ऐसा नहीं है। तो मुझे क्योंकि उसके आसपास रहना है, तो मैंने अपने उस टाइम को वेस्ट नहीं करना। उस टाइम पे मैं किचन में हूँ, मैं साथ साथ खाना बना रही हूँ। उससे मैंने कहा कि उसने मुझे प्याज जो है उसने काट के दिए, जो सब्ज़ी वगैरह बनानी होती है वो मुझे बना के देती है। पुदीना उसने बना दिया, प्याज बना दिए, तो बस ठीक है, अब तुम जाओ और अंदर जाके काम करो। और मैं साथ में यहाँ पे खाना बना रही हूँ और साथ साथ मैं उसको जो है वो देख रही हूँ और उससे काम करा रही हूँ अपने। तो अभी ये देखें, अभी ये सुबह के 11 बजे भी, अभी 11 भी नहीं बजे, तो मेरा जो है वो माशाल्लाह से खैर से खाना बन के जो है वो तैयार हो जाएगा, और मेरे कितने सारे काम जो है वो हो जाएंगे। तो ये इसी सूरत में, अगर मैंने रात को प्लानिंग की हुई है कि मैंने सुबह क्या बनाना है, मैंने सुबह कौन कौन से काम करने हैं। अब अगर आपने ये सब कुछ अपने माइंड में, आपने डायरी पे नहीं लिखना, आपने कहीं नहीं लिखना, अपने अपने माइंड में, हमारा माइंड जो है ना वो माशाल्लाह से बड़ा वो होता है, तो इसमें आप अपनी वो सारी लिस्ट बना के अपने माइंड में रख लें कि सुबह मुझे ये बनाना है। मुझे पता था कि सुबह मैंने बच्चों के लिए चिकन पुलाव बनाना है। देखिए, एक दिन पहले से करेले जो है वो मेरे एक दिन पहले से आए हुए थे, और घर वालों ने जी फरमाइश थी कि जी करेले बनाए जाए। तो ये एक दिन पहले से काट के इनको धो के मैंने रखा हुआ था, ये इतना काम एक दिन पहले हुआ था। तो यही था मुझे कि बच्चे तो करेले खाएंगे नहीं, तो इसलिए मैंने उसी वक्त डिसाइड कर लिया कि 7 बच्चों के लिए जो है ये खाना बन जाएगा। कि अगर आप ये चाहती हैं ना कि आप खाना बनाएं और खाना बनाने को इंजॉय भी करें, तो आपने अपने किचन को, वो छोटा है वो बड़ा है, उसमें महंगी चीज़ें हैं उसमें सस्ती चीज़ें हैं, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आपका किचन आपकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग फंक्शनल और ऑर्गेनाइज होना चाहिए। अच्छा देखें, नए नए बर्तनों का किस होम मेकर को शौक़ नहीं होता। मेरे ख़्याल से कोई ही ऐसी खातून होगी मुझ समेत के जिसको जो है वो नए बर्तनों का शौक़ ना हो। और फिर जब नए बर्तन आ जाते हैं, मैं तो उनको यूज़ करने के लिए भी इतनी एक्साइटेड होती हूँ ना कि क्या ही बताऊँ आपको। अच्छा देखें, लेकिन एक एक चीज़ होती है आपकी वांट, एक ख्वाहिश, और एक चीज़ होती है आपकी ज़रूरत। तो जब तक कोई चीज़ जो है ना वो मेरी वांट होती है, मतलब मेरी ख्वाहिश होती है कि मुझे ये बर्तन लेना है, मुझे ये चीज़ लेनी है, तो मैं उसको कार्ट में डाल के रखती हूँ। तो जब तक वो मेरी ज़रूरत नहीं बन जाती, जब मुझे लगता है कि अब ये जो मेरी ख्वाहिश है, अब ये जो मेरी वांट है, ये इसकी अब मुझे ज़रूरत भी है, मैं तभी उस चीज़ को लेती हूँ। बिलीव मी कि जो मैं बात कर रही थी ना खुशी की और सेटिस्फेक्शन की, तो जब मैं उस चीज़ को लेती हूँ, मुझे कभी भी कोई चीज़ लेके कभी ये गिल्ट नहीं आया कि मैं तो इस चीज़ पे जो है अपना पैसे वेस्ट कर दिए, ये मैंने फ़जूल में ले लिया, तो बस लेके जो है वो अब मैं उसको एक कोने पे सजा के जो है वो रख दूँ। और बिल्कुल नहीं, जब मुझे उस पे इतनी सेटिस्फेक्शन होती है कि मैंने इसको राइट टाइम पे ख़रीदा, जब ये अब मेरी ज़रूरत भी है। कौन कहता है कि लाइफ में हैप्पी और सेटिस्फाई रहने के लिए पूरा पूरा दिन जी आपको किचन में ही रहना पड़ेगा। आप पूरे पूरे दिन किचन में हैं, खाने बना रही हैं, बच्चों की सारी ख्वाहिशें पूरी कर रही हैं, तो तभी जो है वो हम खुश और सेटिस्फाई हो सकते हैं। कभी कभी कुछ अपने आप को थोड़ा सा रिलीफ दे के, कभी कभी बाहर से भी कुछ ऑर्डर करके, कुछ मंगवा के, या किचन में कल का पड़ा हुआ रखा हुआ कुछ लेफ़्ट ओवर खा के भी हम सेटिस्फाई हो सकते हैं। देखिए, पैसे से आप कभी भी लॉन्ग टर्म सेटिस्फेक्शन नहीं आपको मिल सकती। हाँ, वक्ती तौर पे बहुत ज़्यादा खुशी ज़रूर होती है। अब देखिए ना, कोई फ़ोन का कोई नया मॉडल आया, कोई उसका कोई नया वर्जन के साथ, उसके किसी नए सिस्टम के साथ उसका कोई नया मॉडल आया मार्केट में, तो हम जो है वो बहुत ज़्यादा हमें खुशी होगी कि हम उसको जो है वो ख़रीद लें। तो अगर हम उसको ख़रीद लेंगे तो वो खुशी हमें वो लॉन्ग टर्म नहीं रहेगी, क्योंकि एक टाइम आएगा जब एक नया वर्जन आ जाएगा, नए अपडेटेड फ़ोन जो है वो मार्केट में आ जाएगा, नया फ़ोन लॉन्च हो जाएगा,
तो नए फीचर्स के साथ, नई टेक्नोलॉजी के साथ, तो हमारा दिल करेगा कि अब जो है ये वाला इसको या तो हम रख दें या इसको बेच दें और फिर हम नया एक फ़ोन ले लें। अच्छा, मुझे तो अपने किचन के लिए ऐसे होता है कि कभी कोई आम सी चीज़ भी अगर मैं ले लूँ ना, तो मुझे बड़ी ये चीज़ भी बड़ी सेटिस्फाई करती है कि मेरी चॉइस जो है वो बहुत एक्सपेंसिव नहीं है। तो ज़रूरी नहीं है कि लाइफ में बहुत महंगी महंगी चीज़ें जो हैं वो हों, सस्ती सस्ती चीज़ों से भी सेटिस्फेक्शन मिल सकती है। मीन्स ये कि खुशी और सेटिस्फेक्शन हम छोटी छोटी चीज़ों से भी हमें मिल सकती है। और ये छोटी चीज़ें आपको खुशी और सेटिस्फेक्शन तभी दे सकती हैं अगर आप अंदर से पॉजिटिव बनती हैं, अगर आप अंदर से हर चीज़ को पॉजिटिव लेके चलती हैं। तो बस देखिए, आज मुझे इस बात ने सेटिस्फेक्शन दी कि मैंने आज अपने जो वीक के बहुत से काम पड़े हुए थे वो सारे निपटा लिए और सुबह सुबह मेरा टाइम पे खाना भी तैयार हो गया। तो मुझे तो आज इसी की बहुत सेटिस्फेक्शन है। और इसके बाद जो है वो पूरा दिन अब छोटे मोटे काम होंगे और उसके बाद साथ मेरा मी टाइम होगा। अच्छा जी, यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि ये जो है, ये मैं आ रही थी कि ये जो दही है ये मैंने घर में जमाया है और इसको मैंने खुद जाग लगाई थी और माशाल्लाह इतना अच्छा जो है ये दही जमता। और इसकी भी टिप मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। ये था जी मेरे आज का बड़ा ही प्रोडक्टिव डे का व्लॉग। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। तो मिलूंगी अब आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।